हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। देखिए, आज से हम जिस सेशन की शुरुआत करेंगे, वो चर्चा रहेगी वर्तमान के अंदर आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं, उनके अंदर राजस्थान जो आर्थिक सर्वे है उससे संबंधित। क्योंकि आप सब जानते हैं कि राजस्थान का बजट हो या आर्थिक सर्वे हो, इससे संबंधित जो है वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो आज से हम चर्चा करेंगे राजस्थान जो आर्थिक सर्वे है 2025-26 नवीनतम उसके बारे में। और आज के सेशन के अंदर इसी राजस्थान आर्थिक सर्वे 2025-26 के अंदर जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, वो टॉपिक रहेगा आज प्रमुख फसलें। क्योंकि आप देखते हैं कि सिलेबस के अंदर एग्जाम के अंदर दे रखा होता है प्रमुख फसलें, और प्रमुख फसलों से संबंधित आर्थिक सर्वे से कौन सा क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आता है कि राजस्थान कौन सी फसलों के उत्पादन में देश के अंदर कौन सा स्थान रखता है। क्योंकि बदलता हुआ जो पैटर्न है वो आप सब जानते हैं। क्वेश्चन पूछने के दो तीन तरीके हो गए। एक तो आपको पूछेगा कि कौन सी फसल में राजस्थान का कौन सा स्थान है, और एक आजकल पूछने लगा है कितने प्रतिशत योगदान है। ये दो बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन बदलते हुए पैटर्न के आधार पर आपको पूछे जाते हैं। एक तरफ तो आपके सामने फसलों के नाम आ जाते हैं चार, और एक तरफ आ जाते हैं स्थान। एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि देश में कौन सा स्थान है, जैसे बाजरा आ गया, सरसों आ गया, मोटा अनाज आ गया, गंवार आ गया, या कुल दलहन, तिलहन, मूंगफली, ये आ गए, और सामने देश में स्थान। एक तो क्वेश्चन बनता है आजकल ये। एक क्वेश्चन बना है ये कि एक तरफ तो दे दी चार फसलों के नाम, और एक तरफ दे दिया देश में कुल कितना योगदान। तो बदलता हुआ पैटर्न इस आधार पर भी। तो आज के सेशन के अंदर यानी आर्थिक सर्वे 2025-26 के अकॉर्डिंग नवीनतम जो है, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि राजस्थान का जो है वो प्रमुख फसलों में कौन सा स्थान है और देश में कौन सा योगदान है। बहुत ही महत्वपूर्ण। आप पुराने पेपर भी उठाकर देखेंगे तो यहां से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि आरपीसी की मैं बात करूं तो अभी एग्जाम के अंदर इधर चार फसलों के नाम और इधर देश में स्थान, इस प्रकार से पूछा गया था। सीटी के अंदर आपको पता हो तो पूछा गया था कि मूंगफली के उत्पादन के अंदर राजस्थान का जो है वो देश में कौन सा स्थान है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज के इस बिंदु के अंदर आर्थिक सर्वे 2025-26 में जो महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाला है वो है प्रमुख फसलें, और आप कॉपी के अंदर भी इसी प्रकार से नोट कर लीजिए, यानी कि मास्टर कैप्सूल के रूप में। ठीक है, तो लीजिए देखते हैं आर्थिक सर्वे में क्या दे रखा है। लीजिए एक एक बिंदु के बारे में। ये रहा आर्थिक सर्वे जो है, उसके अंदर आप देखेंगे यहां पर स्पष्ट रूप से दे रखा है कि प्रमुख कृषि फसलों में, यहां पर देखिए प्रमुख कृषि फसलों में राजस्थान की तुलनात्मक जो स्थिति है वो क्या क्या है, कौन कौन सी फसलें हैं, और इस बार आर्थिक सर्वे के अंदर नवीनतम डाटा कौन सा आया है वो भी खास रहेगा। तो लीजिए आइए देखते हैं प्रमुख फसलें। यानी कि एक तरफ तो आप ऐसे लिख लेंगे कि प्रमुख फसलें, एक तरफ लिख लेंगे प्रथम स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, तीन स्थान, और देश के अंदर राजस्थान का कुल कितना कौन सी फसल में योगदान है। ठीक है, इस पूरे आर्थिक सर्वे की यदि मैं चर्चा करूं यानी 25-26 की, तो इस पूरे आर्थिक सर्वे के अंदर सबसे पहले तो कितने फसलों की जानकारी है। तो इस आर्थिक सर्वे के अंदर टोटल की टोटल जो है वो आपके सामने दे रखी है। यहां पर देखेंगे आप तो 9 फसलों की जानकारी। कौन कौन सी, देखो राई सरसों है, बाजरा है, कुल तिलहन है, मोटा अनाज है, गंवार है, मूंगफली है, चना है, कुल दलहन है, और आपके सामने क्या है, सोयाबीन। तो ये 9 फसलें बहुत खास होने वाली है। सबसे पहले तो इनमें से वे कौन सी फसलें जिसके अंदर राजस्थान जो है वो टॉप करता है, यानी कि देश में अपना प्रथम स्थान रखता है। तो आप कहेंगे सर देखिए राजस्थान का प्रथम स्थान जिन जिन फसलों में है वो देखिए राई एवं सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, मोटा अनाज, और इस बार देखिए आर्थिक सर्वे के अंदर किसके डाटा आए हैं, गंवार के। वरना आप सब जानते हैं कि आर्थिक सर्वे जब भी आता था तो यहां पर लिखा हुआ आता था नोट गंवार की जानकारी 2019 के अनुसार, क्योंकि कोरोना काल के बाद में नहीं, लेकिन इस बार आर्थिक सर्वे में गंवार आया है। तो मान के चलिए आगामी एग्जामों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो 9 फसलों का उल्लेख है उसमें याद रखिएगा 5 फसलों के अंदर राजस्थान टॉप करता है। कौन कौन सी फसलों में, राई व सरसों में राजस्थान जो है वो देश में प्रथम स्थान है, बाजरा के अंदर भी प्रथम स्थान है, कुल तिलहन में भी प्रथम स्थान है, मोटा अनाज में भी प्रथम स्थान है, और याद रखिएगा गंवार में भी क्या है, प्रथम स्थान। तो एक क्वेश्चन तो यहां से हो जाएगा कि राजस्थान निम्न में से कौन सी फसल में अपना प्रथम स्थान रखता है या कौन सी फसल में प्रथम स्थान नहीं रखता है। क्योंकि यहां पर आ जाएगा राई सरसों, बाजरा, कुल तिलहन और कुल दलहन, क्योंकि कुल दलहन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। तो सबसे पहली बात तो ये कि राई व सरसों,
आइए इनके बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया कि राई व सरसों के अंदर राजस्थान जो है वो पूरे देश भर में क्या है, टॉप पर है। दूसरा स्थान जो है वो एमपी का है और तीसरा स्थान जो है वो किसका है, यूपी का है। ये तो रेयर चांस में आते हैं। ये क्वेश्चन तब आते हैं जब एग्जाम्पल के तौर पर मूंगफली है, मूंगफली के अंदर राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो आप कहेंगे सर दूसरा, तो आपको पहला पूछा जाएगा, ये नहीं है कि तीसरा पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए यहां पर तो आप यही याद रखें प्रमुख रूप से कि राई, सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, मोटा अनाज और गंवार, इन पांचों के अंदर राजस्थान जो है वो क्या करता है, पूरे देश भर में टॉप है। अब यहां से अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो ये है कि राई व सरसों के अंदर राजस्थान जो है वो देश में प्रथम स्थान है, लेकिन देश के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितने प्रतिशत है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने लगा। तो याद रखिएगा राई व सरसों के अंदर देश के कुल उत्पादन में राजस्थान का जो योगदान है वो है, याद रखिएगा 43.43%। राई व सरसों के अंदर राजस्थान देश में टॉप करता है, दूसरा स्थान एमपी का है, तीसरा स्थान यूपी का है, लेकिन देश के अंदर योगदान राजस्थान का कितना है, 43.43%, याद रखेंगे। ठीक है, बात करते हैं बाजरा की। बाजरा के अंदर भी राजस्थान टॉप करता है, इसीलिए आपको कई बार पूछा भी जाता है कि निम्न में से बाजरा प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो आप कहते हैं सर राजस्थान। दूसरा स्थान यूपी का है, तीसरा गुजरात का है, लेकिन महत्वपूर्ण बात, देश में योगदान कितना है राजस्थान का बाजरे में, तो याद रखिएगा 41.43%, सॉरी 41.34%। 43.43% तो किस में हो गया, सरसों, राई व सरसों में। बाजरा के अंदर देश में योगदान राजस्थान का कितना हो गया, 41.34%। ठीक है, फिर है आपके कुल तिलहन। कुल तिलहन के अंदर बात करते हैं तो देश में राजस्थान टॉप करता है, दूसरा स्थान एमपी का है, तीसरा गुजरात का है, और देश में राजस्थान का योगदान कितना है कुल तिलहन के अंदर, तो याद रखिएगा 23.61%। कितना है, 23.61%, याद रखेंगे। फिर उसके बाद में नंबर 4 पर है मोटा अनाज। मोटा अनाज के अंदर आप देखेंगे राजस्थान जो है वो देश भर में क्या है, टॉप करता है, दूसरा स्थान कर्नाटक का है, तीसरा स्थान जो है वो किसका है, यूपी का है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, मोटे अनाज के मामले में देश में कुल कितना योगदान है राजस्थान का, तो याद रखिएगा 14.21%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में फिर 5 नंबर पर है आपके गंवार, और गंवार के मामले में राजस्थान देश में टॉप करता है, दूसरा स्थान हरियाणा का है, तीसरा किसका है, याद रखिएगा गुजरात का। और देश में योगदान देख लीजिए, गंवार का देश में योगदान है राजस्थान का कितना, 88.80%। यानी कि आपके सामने ये जो 9 फसलों की डाटा है, इसमें सर्वाधिक योगदान देश में यदि किसी फसल का है तो वो किसका है, गंवार का। कितना, 88.80%। तो आपको ऐसे क्रम भी पूछ लेगा कि देश में योगदान के आधार पर सही अवरोही क्रम है या आरोही क्रम है, तो सर्वाधिक देखो किसका है, गंवार का 88.80। उसके बाद में आप देखेंगे राई व सरसों का है 43.43। उसके बाद में फिर बाजरा का है 41.34%। ऐसे क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिए आप। क्लियर। तो यहां पर बात जो हुई वो कितने फसलों को लेकर हुई, 5। देखिए राई सरसों, एक हो गया राई सरसों, दूसरा हो गया बाजरा, तीसरा हो गया कुल तिलहन, चौथा हो गया मोटा अनाज, और पांचवा हो गया गंवार। इन पांचों के अंदर राजस्थान करता है टॉप, और देश में कितना योगदान, तो ये रहा। गंवार का याद रखिएगा 88.80, राई व सरसों का याद रखिएगा 43.43, बाजरे का याद रखिएगा 41.34। ठीक है। अब देखिए अगली बात जो है वो है आपके सामने 6 नंबर, वो है मूंगफली। देखिए मूंगफली के अंदर राजस्थान की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान का देश भर में है दूसरा स्थान, पहला स्थान गुजरात का है। मूंगफली के अंदर पहला स्थान गुजरात का है, दूसरा स्थान जो है वो राजस्थान का है, याद रखिएगा, और तीसरा स्थान कौन सा है, एमपी का। लेकिन देश में राजस्थान का योगदान कितना है मूंगफली में, तो याद रखिएगा 19.91%। ये सब प्रतिशत में, ठीक है, याद रखेंगे। और मूंगफली के लिए आप जानते ही हैं राजस्थान के अंदर जिला है बीकानेर, बीकानेर में एक स्थान है लूणकरणसर, जिसे हम पढ़ते हैं राजस्थान का राजकोट। क्या कहते हैं, लूणकरणसर जो स्थान है, लूणकरणसर, ये बीकानेर के अंदर है, और इसे आप क्या कहते हैं, याद रखिएगा, इसे आप कहते हैं राजस्थान का राजकोट। मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपके सीटी के अंदर आया था पिछली बार कि मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा दूसरा स्थान है। ये देखिए, पहला स्थान गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा किसका है, एमपी का। तो 5 फसलों के अंदर तो राजस्थान टॉप पर है, और एक फसल के मामले में राजस्थान का दूसरा स्थान है। अब बाकी जो 3 फसलें बची है उसमें राजस्थान का तीसरा स्थान है। कौन कौन सी फसलें हैं, देखिए अगली जो 3 फसलें हैं उसमें सबसे पहले है चना। चने के मामले में सबसे पहले है, याद रखिएगा, एमपी, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, और तीसरा स्थान है किसका, याद रखिएगा, राजस्थान का। तो चना में तीसरा स्थान है राजस्थान का। योगदान कितना है, तो याद रखिएगा 17.39%, 17.39%। फिर उसके बाद में है कुल दलहन। कुल दलहन की बात करते हैं तो सर्वाधिक एमपी में है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, तीसरा स्थान राजस्थान का है, और योगदान कितना है,
याद रखिएगा कुल दलहन के अंदर, तो 13.76%, 13.76% याद रखिएगा। और फिर उसके बाद में दे रखी है आपके सोयाबीन, सोयाबीन सर्वाधिक एमपी में है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, तीसरा स्थान किसका है, राजस्थान का, और योगदान कितना है 8.96%। तो ये आपके आर्थिक सर्वे के अंदर प्रमुख जो फसलें हैं उन फसलों के बारे में जानकारी कि कौन कौन सी फसल में राजस्थान टॉप करता है, कौन सी फसल में दूसरा स्थान है, और कौन सी फसलों के अंदर राजस्थान का तीसरा स्थान है, कौन सी फसल में सर्वाधिक देश में योगदान है। तो याद रखेंगे आपके सामने यहाँ पर गंवार के मामले में 88.80, राई व सरसों के बारे में याद रखिएगा 43.43, बाजरे के मामले में 41.34%। ठीक है, तो जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछने के तरीके आपके सामने यही हैं। कौन से हैं, तो यहां पर जो हमारी चर्चा हुई वही है। ठीक है, देखो ये यहां पर कि इस आर्थिक सर्वे से संबंधित यदि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन वही पूछेगा कि राजस्थान जो राज्य है वो कौन सी फसलों के अंदर तो प्रथम स्थान पर है, कौन सी फसलों के अंदर दूसरे स्थान पर है, और कौन सी फसलों के अंदर राजस्थान जो है वो तीसरे स्थान पर है। तो टोटल इस आर्थिक सर्वे के अंदर आपको पता ही है कितनी फसलों की जानकारी थी, 9 फसलों की, जिनमें प्रथम स्थान पर जो है वो राजस्थान कौन कौन सी फसलों में है, तो देखो बाजरा है, गंवार है, राई वे सरसों है, याद रखिएगा कुल तिलहन है, और याद रखिएगा मोटा अनाज। इन पांचों के मामले में राजस्थान जो है वो देश में क्या करता है, टॉप करता है। दूसरा स्थान राजस्थान का कौन सी फसल में है, तो आप कहेंगे सर दूसरा स्थान जिस फसल में है वो है मूंगफली में, क्योंकि मूंगफली के अंदर याद रखिएगा प्रथम स्थान जो है फर्स्ट वो है गुजरात का। किसका है, गुजरात का। फिर तीसरा स्थान राजस्थान का देश में कौन कौन सी फसलों में है, तो आप कहेंगे सर चना में है, सोयाबीन में है, और उसके बाद में फिर याद रखिएगा कुल दलहन में है। इन तीनों के मामले में राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है, इसमें दूसरा है, और इसमें प्रथम है। याद रखिएगा देश के अंदर यदि योगदान की भी बात करेंगे तो गंवार का योगदान 88.80%, याद रखिएगा। बाजरे का जो है वह है 41.34%, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राई और सरसों का है 43.43%। तो वो इन तीनों का क्रम भी पूछ सकता है कि देश में योगदान के आधार पर आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार आरोही या फिर अवरोही जो है वो सही क्रम बताइए। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक के अंदर आर्थिक सर्वे 2025-26 में हमारी जो चर्चाएं हुई वो प्रमुख फसलों को लेकर हुई थी कि प्रमुख जो फसलें हैं इन फसलों के अंदर देश में स्थान कौन सा है, देश में स्थान को लेकर और देश में योगदान को लेकर। आप कोई भी पेपर देखेंगे तो लगभग आपको क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। तो आगामी लगातार जो सेशन है वो आर्थिक सर्वे से आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, इसीलिए आप इनको मास्टर कैप्सूल के रूप में ही नोट कर लीजिए। राजस्थान के फसलों के मामले में तुलनात्मक अध्ययन, कौन कौन सी फसलों में स्थान, कौन कौन सा योगदान, क्वेश्चन पूछने के तरीके वर्तमान के अकॉर्डिंग यानी कि बदलते हुए पैटर्न के आधार पर इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए उड़ीसा भी पुराना पेपर उठाकर देखेंगे, चाहे वो आरपीसी हो या आरएसएसबी बोर्ड। इन दोनों की ही बात करें यदि आरपीसी या फिर आरएसएसबी बोर्ड, इन दोनों का ही बहुत ही मन पसंदीदा जो क्वेश्चन रहा है वो है आपके कृषि जलवायु खंड। किस बिंदु से क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आता है कृषि जलवायु खंड से। कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन, किस तरीके से पूछे जाते हैं, आइए उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। और फिर इस बिंदु को हम इकोनॉमी जो सर्वे है, इस बार जो आर्थिक सर्वे है 2025-26 उसमें क्या क्या जानकारी दी गई है उन सब की करेंगे चर्चा, और वो भी पूर्णतः 41 जिलों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कृषि जलवायु खंड, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि कृषि जलवायु जो खंड है वो कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 10। कितने हैं, 10 हैं, जिनको हम 5 भागों में पढ़ते हैं। टोटल है कितने, याद रखिएगा 10। 5 भाग कौन कौन से, देखो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और 5 है। लेकिन इसके अंदर फिर फर्स्ट को हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और कौन सा, फर्स्ट सी। सेकंड को भी 2 भागों में पढ़ेंगे, सेकंड ए और सेकंड बी। थर्ड को भी आप 2 भागों में पढ़ेंगे, थर्ड ए थर्ड बी। फोर्थ को भी आप पढ़ते हैं फोर्थ ए फोर्थ बी, और 5 को आप केवल 5 के रूप में पढ़ते हैं। तो टोटल कितने हो गए, आप कहेंगे सर 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान में कृषि जलवायु जो खंड है वो कितने हैं, तो याद रखिएगा 10। अब इन 10 में से क्या क्वेश्चन आएगा, इन 10 में से क्वेश्चन आएगा, एक तो पूछा जाएगा इनका क्षेत्र, यानी कि इनकी लोकेशन कौन सी है। जैसे यदि मैं एक बार रफली चर्चा करता हूं कि यह है हमारे राजस्थान का मैप, और इस राजस्थान के मैप में यदि इन 10 को मैं दर्शाऊं तो आप कहेंगे सर यहां पर आता है फर्स्ट बी, यहां पर है फर्स्ट सी, यहां पर है आपके फर्स्ट ए, यहां पर है आपके, याद रखिएगा, सेकंड ए, यहां पर आता है सेकंड बी, यहां पर है आपके थर्ड बी, यहां पर आता है आपके थर्ड ए, यहां पर है आपके 5, यहां पर है फोर्थ ए, और यहां पर है आपके फोर्थ बी। तो टोटल ये 10। तो एक तो इनकी लोकेशन पूछी जाएगी। क्षेत्र, अच्छा क्षेत्र में कई बार जिले का नाम पूछ लेते हैं। जैसे आपको पूछ लेगा, आपने प्रश्न भी देख रखे होंगे कि निम्न में से वह कृषि जलवायु खंड जो कि आपके मेवात क्षेत्र में है। अब वो क्षेत्र भी दे सकता है या फिर जिलों के नाम भी दे सकता है, अलवर भरतपुर। तो आप कहेंगे सर अलवर और भरतपुर में आता है थर्ड बी। आपको कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि निम्न में से राजस्थान का वह कृषि जलवायु खंड जो जयपुर और अजमेर में आता है, तो आप कहेंगे सर वो है थर्ड ए। या कई बार ऐसे आ जाता है कि निम्न में से कौन सा जिला थर्ड ए में शामिल नहीं है। तो एक क्वेश्चन तो हो गया क्षेत्र और जिले से, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन आता है इसी में से, वो है नाम से। जैसे अभी तो केवल कोड दर्शाए हैं, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, फिर इनके नाम भी हैं। जैसे फर्स्ट बी की यदि मैं बात करूं तो इसका नाम है आपके सामने, वर्तमान जो आर्थिक सर्वे है उसमें जो नाम दे रखा है वो है उत्तर पश्चिम सिंचित मैदानी प्रदेश। ये गंगानगर और हनुमानगढ़ का एरिया आता है इसमें। अभी हम देखेंगे सर्वे के अकॉर्डिंग। तो एक तो ये नाम से आ जाता है, या इसका नाम आ जाता है, या फिर इसका। ये होता है दूसरा क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है विशेषता से। विशेषता में एक तो पूछा जाता है कि जो 10 कृषि जलवायु खंड है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा है फर्स्ट सी, और सबसे छोटा कौन सा है, तो याद रखिएगा फोर्थ बी। सबसे छोटा है फोर्थ बी, और सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु खंड है वो है आपके कौन सा, फर्स्ट सी। विशेषताओं में और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सेम समस्या निम्न में से कौन से जलवायु खंड में है। तो आप कहेंगे सर सेम समस्या है आपके नहरी क्षेत्र में, चर्चित गांव है आपके बडोपल हनुमानगढ़। अब आपको पता है कि हनुमानगढ़ किस में आता है, आप कहेंगे सर फर्स्ट बी में। और एक क्वेश्चन जो आजकल आने लगा है कि इन कृषि जलवायु खंड में मुख्यतः कौन सी खरीफ की फसल होती है और कौन सी रबी की फसल होती है, ये क्वेश्चन आता है। जैसे आपको पूछ लेगा कि फर्स्ट बी में मुख्यतः कौन सी खरीफ की फसल नहीं होती है, तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कपास आ गया, जैसे आपके सामने गंवार आ गया, जैसे आपके सामने गन्ना आ गया, और जैसे बाजरा आ गया। पूछ लिया कौन सी नहीं होती है, तो आप कहेंगे सर यहां बाजरा नहीं होती है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो इस प्रकार से इस पूरे सेगमेंट से ये क्वेश्चन बनने वाले हैं, और इनकी लोकेशन आप मैप से बनाएंगे कम से कम 4-5 बार तो आराम से याद रहेगी। अब इनके नाम, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, आइए ये चर्चा करते हैं हम पूरे इस आर्थिक सर्वे में जो दे रखा है कौन कौन सी बातें। और पूरा नवीनतम अपडेट है 41 जिलों के अकॉर्डिंग। ये देखिए आर्थिक समीक्षा 2025-26। इसी प्रकार आप नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर। ये देखिए ये रहा कृषि जलवायु खंड, राजस्थान में कृषि जलवायु क्षेत्र। आइए एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, वो करते हैं पहले भाग की, फर्स्ट की। देखिए फर्स्ट जो है वो 3 भागों में है। कितने भागों में है, 3 में। एक तो है फर्स्ट ए, एक है फर्स्ट बी, और एक है आपके सामने फर्स्ट सी। यदि मैप के अंदर इनकी लोकेशन में दर्शाऊं तो जैसे ये रहा मैप, तो इसमें देखिए फर्स्ट बी तो है यहां गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। फर्स्ट जो सी है वो है यहां, जिसके अंदर जैसलमेर, बीकानेर और चूरूवाड़ा इलाका आता है। और ये है फर्स्ट ए, जिसके अंदर आपके बाड़मेर है, बालोतरा है, जोधपुर है और फलोदी है। तो ये तो हो गई इसकी लोकेशन। अब देखते हैं इसके नाम और कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक तरफ तो दे रखे हैं क्षेत्र। जैसे सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करेंगे तो देखो फर्स्ट ए यहां है, फर्स्ट बी यहां है और फर्स्ट सी यहां है। यानी कि सबसे पहले हम 3 बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जहां पर क्षेत्र के नाम होंगे, यहां पर कौन कौन से जिले शामिल हैं वो भी है, और यहां पर मुख्य फसल देखिए खरीफ की कौन सी मुख्य फसल कौन से कृषि जलवायु खंड में है, और रबी की मुख्य रूप से कौन सी फसल कौन से जलवायु खंड में है। तो सबसे पहले यहां पर आपके सामने है फर्स्ट ए। तो देखिए फर्स्ट ए की यदि मैं बात करूं तो मैप के अंदर लोकेशन आप देखेंगे तो वो फर्स्ट ए यहां है,
कौन कौन से है फर्स्ट ए में देखो। फर्स्ट ए सबसे पहले तो इसका नाम क्या है, तो नाम आप कहेंगे सर फर्स्ट ए का नाम है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। फर्स्ट ए जो है इसका नाम क्या है, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो देखिए पहले मुख्य रूप से केवल दो ही जिले थे, एक जोधपुर था और एक कौन सा था, बाड़मेर। अब एक बाड़मेर से जो अलग हुआ है बालोतरा भी इसी में आता है, और एक जोधपुर से जो अलग हुआ है फलोदी भी इसी में आता है। मतलब फर्स्ट ए जिसे कहेंगे हम शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, इसमें 4 जिले आते हैं, बाड़मेर, जोधपुर पहले 2 थे, अब एक जोधपुर से जो अलग हुआ है फलोदी और एक बाड़मेर से जो अलग हुआ है बालोतरा, वो भी इसी में आते हैं। अब इस फर्स्ट ए के अंदर देखिए खरीफ की मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें होती है, बाजरा है, मोठ है और तिल होते हैं। और रबी की मुख्य रूप से यहां पर कौन कौन सी फसल होती है, तो गेहूं है, सरसों है और जीरा है, याद रखिएगा। फर्स्ट ए से रिलेटेड इसका नाम जरूर याद रखेंगे, इसके जिले नाम याद रखेंगे आप। खरीफ की कौन कौन सी फसलें यहां होती है, बाजरा, मोठ, तिल, और रबी की कौन कौन सी फसलें होती है, गेहूं, सरसों व जीरा। आइए बात करते हैं दूसरे भाग की। तो फर्स्ट ए तो हो ही गया, अब बात करते हैं फर्स्ट बी की। देखिए फर्स्ट बी जो है वो यहां पर है, राजस्थान के इस एरिया में है फर्स्ट बी। फर्स्ट बी का सबसे पहले तो नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर इसका नाम है उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी प्रदेश, क्योंकि यहां पर है, यहां पर जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखो गंगानगर और हनुमानगढ़। आप सब जानते हैं कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जो एरिया है वो पूरा सिंचित है, इसलिए नाम देखो सिंचित मैदानी क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र, जिसे कोड कहते हैं फर्स्ट बी। कौन कौन से जिले, गंगानगर और कौन से आएंगे, हनुमानगढ़। यहाँ पर खरीफ की कौन सी फसल है, तो आप कहेंगे सर कपास एवं गंवार। और क्वेश्चन आरपीसी द्वारा यही पूछा गया था कि कौन सी नहीं है, और ऑप्शन में बाजरा था। अब देख लीजिए खरीफ की बाजरा यहाँ नहीं होती है, केवल कपास और क्या होता है, गेहूं। रबी की कौन सी होती है यहाँ पर, तो देखिए गेहूं है, सरसों है और आपके क्या है, चना है। ये आपके हो गया फर्स्ट बी। अब है आपके सामने फर्स्ट सी। फर्स्ट सी की हम बात करते हैं तो फर्स्ट सी में देखो इलाका आता है आपके सामने जैसलमेर है, इलाका है आपके बीकानेर है, और इलाका याद रखिएगा चूरू का है। तो जैसलमेर, बीकानेर और चूरू ये इलाके आते हैं फर्स्ट सी में। और आप सब जानते हैं कि जैसलमेर, बीकानेर और चूरू ये जो एरिया है ये क्या है, आप कहेंगे सर अति शुष्क है। इसलिए देखिए फर्स्ट सी का नाम क्या है, अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। नाम देख लीजिए क्या है, अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, फर्स्ट सी का। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो देखो बीकानेर है, इसमें जैसलमेर है, इसमें चूरू भी है, लेकिन चूरू की कौन कौन सी तहसीलें इसमें आती है, तो रतनगढ़ है, सरदार शहर है, बिदासर है और सुजानगढ़ तहसील है। लगभग आप देखेंगे चूरू जिला जो है वो किस में आता है, फर्स्ट सी में। और यहाँ पर खरीफ की कौन सी फसलें होती है, तो बाजरा है, मोठ है, गंवार है, और याद रखेंगे रबी की कौन सी है, गेहूं है, सरसों है और कौन सी है, चना है। बस कंप्लीट। तो फर्स्ट के 3 भाग, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। फर्स्ट बी यहाँ है, फर्स्ट सी यहाँ है और फर्स्ट ए। फर्स्ट बी के अंदर 2 ही जिले हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। फर्स्ट सी के अंदर 3 जिले हैं, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। और फर्स्ट ए के अंदर 4 जिले हैं, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी। कंप्लीट। और ये इसके नाम। चलिए आगे, अब हम बात करते हैं सेकंड की। ये तो फर्स्ट के 3 भाग हो गए, ए, बी और सी। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड की हम चर्चा करते हैं तो देख लीजिए सेकंड की जो लोकेशन है मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे आप, तो सेकंड के 2 भाग हमें पढ़ने हैं। देखिए ये रहा राजस्थान का मैप, एक बार रफली में आप देखिए। और यहाँ पर जैसा कि ये तो हमने देख ही लिया था भाई, फर्स्ट वाले भाग तो देख ही लिए थे। यहाँ पर फर्स्ट बी है, यहाँ पर फर्स्ट सी है और यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ए। अब यहाँ पर बात किसकी है, तो आप कहेंगे सर सेकंड की। तो देखिए यहाँ पर तो आएगा आपके सेकंड ए और यहाँ पर आएगा सेकंड बी। यहाँ पर सेकंड ए है और यहाँ पर सेकंड बी है लोकेशन में। अब देखो सबसे पहले देखते हैं सेकंड ए क्या कह रहा है। सेकंड ए जो है इसका नाम क्या है, तो नाम है अंत्यस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। यानी कि ये जो सेकंड ए है ना, इसमें जो इलाका आता है वो देखो सीकर का है, झुंझुनू का है, नागौर का है, और नागौर से एक नया जिला जो घटित हुआ है वो कौन सा है, डीडवाना, कुचामन। और कुछ भाग जो है वो चूरू का भी आ जाता है यहाँ। बाकी मेनली चूरू याद रखेंगे किसमें है, फर्स्ट सी में है। तो सेकंड ए के अंदर कौन कौन से जिले हुए, सीकर, झुंझुनू, नागौर, और नागौर से जो अलग हुआ है कौन सा, डीडवाना, कुचामन। ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर आज सीकर और झुंझुनू की यदि मेनली बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सी नदी है, तो आप कहेंगे सर वो आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग है, वो अंत्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में है। कौन सी, कांतली नदी बहती है। इसीलिए आप उस हिसाब से याद रखेंगे कि सेकंड ए जो है इसका नाम है अंत्यस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। और इसमें जिले आपको बता ही दिए, देखिए नागौर है, नागौर से अलग हुआ डीडवाना, कुचामन है, सीकर है, झुंझुनू है, और चूरू का वह हिस्सा है जो यहाँ है उसको छोड़कर।
ठीक है, तो मेनली चूरू आप उधर ही याद रखेंगे। यहां इस सेकंड ए के अंदर खरीफ की कौन कौन सी फसलें होती है, तो बाजरा है, गंवार है और दलहन है। जबकि रबी की कौन कौन सी होती है, सरसों व चना यहां होता है, याद रखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड बी में। अब देखिए सेकंड ए की लोकेशन ये रही, सेकंड बी यहाँ है, और सेकंड बी जहां है वहां पर कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो देखो सेकंड बी का नाम ही क्या है, लूणी बेसिन का अंत्यवर्ती मैदानी क्षेत्र। यहां पर लूणी बेसिन मतलब देखिए जालोर है, यहां पर पाली है, और पाली का एक हिस्सा जो वर्तमान के अंदर ब्यावर में चला गया है वो है जेतारण, वो भी यहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, किसमें, सेकंड बी में। तो सेकंड बी में कौन कौन से आएंगे, देखो जालोर है, पाली है, और ये देखिए जेतारण तहसील भी है इधर, याद रखेंगे। और कौन सा जिला है, शिरोई, याद रखिएगा। शिरोई में भी याद रखिएगा पिंडवाड़ा और आबू जो रोड है इसको छोड़कर, क्योंकि ये जो हिस्से हैं ये आएंगे आपके किसमें, ये आएंगे फोर्थ ए के अंदर। तो यहां पर है कि सेकंड बी में जालोर है, पाली है, और आपके शिरोई, शिरोई में देखिए पिंडवाड़ा तहसील और आबू रोड तहसील छोड़नी, उसके अलावा जो बाकी शिरोई बचा है वो सेकंड बी में आता है। जेतारण तहसील आपको पता ही है पहले पाली जिले में थी, तो वो भी इसी में शामिल होगी। ठीक है, याद रखेंगे। तो बस ये आपके सेकंड बी। यहां पर खरीफ की फसलें कौन कौन सी है, तो देखिए बाजरा है, गंवार है, तिल है। रबी की बात करेंगे तो गेहूं और क्या है, सरसों है। ठीक है, तो कंप्लीट हो गए हैं, देख लीजिए 5 बिंदु कंप्लीट हो गए हैं, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए और सेकंड बी। अब हम बात करते हैं आगे, वो है आपके थर्ड ए और बी की। लीजिए अब हम बात करेंगे थर्ड ए और बी की। देखिए ये है राजस्थान, इसके अंदर बात कर रहे हैं थर्ड की। अब देखिए यहां पर तो आएगा आपके थर्ड बी और यहां पर है थर्ड ए, और ये जो पूरा इलाका है ना ये आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश में। इसका मतलब आप ये कहेंगे कि सर ये जो थर्ड हिस्सा है ना इसमें पूर्वी मैदानी प्रदेश है। कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। लेकिन जिसमें ए है वो हो जाएगा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश, उसका नाम तो क्या हो जाएगा, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। और जो बी है वो हो जाएगा बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखिए ये थर्ड है और ये भी थर्ड है, तो यहां पर भी पूर्वी मैदानी प्रदेश है और यहां पर भी कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। लेकिन जहां थर्ड ए है वो है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश, और जहां बी है वो है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश। सबसे पहले तो थर्ड ए और बी के नाम याद हो गए आपको। ठीक है, अब देखो इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थर्ड ए। थर्ड ए देखिए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसमें जो जिले आते हैं वो देखो जयपुर है, अजमेर है, दौसा है, टोंक है। तो प्रमुख रूप से तो पहले ये 4 जिले आते थे, कौन कौन से, जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक। अब देखिए अजमेर से अलग हुआ है, ब्यावर भी इसी में आता है, लेकिन आपने देख लिया जेतारण तो उधर है, इसमें नहीं है। जेतारण और ब्यावर तहसील छोड़कर बाकी ब्यावर जिला इसी में है। अब देखिए अलवर से जो अलग हुआ है खेरतल, तिजारा भी इसी में आता है, कोटपुतली, बहरोड भी इसी में आता है। किसमें आता है, थर्ड ए में। तो याद रखिएगा पहले तो आपके जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक थे, अब अजमेर से अलग हुआ ब्यावर भी इसी में है, जयपुर और आपके अलवर से बना हुआ कोटपुतली, बहरोड भी इसमें है, और अलवर से अलग हुआ खेरतल, तिजारा भी इसी में है। यहाँ पर खरीफ की फसलों की बात करते हैं तो देखिए बाजरा, गंवार और जवार है, और रबी की बात करते हैं तो गेहूं, सरसों और क्या होता है, चना होता है यहाँ पर। ठीक है, ये तो बात थी थर्ड ए की। अब है थर्ड बी की, देख लीजिए थर्ड बी का नाम क्या हो जाएगा, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। कौन कौन से जिले आएंगे, तो आप कहेंगे सर देखो अलवर है, धौलपुर है, भरतपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है और डीग है। यानी कि अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर पहले जो जिले आते थे वो, और नवगढ़ी जो है वो भरतपुर से अलग हुआ है, कौन सा, डीग, वो भी इसी में आता है। यहाँ पर खरीफ की फसलों की बात करते हैं तो बाजरा है, गंवार है, मूंगफली है। जबकि रबी की बात करेंगे तो गेहूं, जो, सरसों और याद रखिएगा चना। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये बात हो गई आपके थर्ड ए और बी की, मतलब 7। अब आपके सामने है फोर्थ की बात हम कर लेते हैं, ये लीजिए फोर्थ की। यहां पर भी 2 बिंदु देखने को मिलेंगे फोर्थ में, एक फोर्थ ए है और एक आपके फोर्थ बी है। इनकी यदि मैप के अकॉर्डिंग लोकेशन देखेंगे तो देखिए ये रहा मैप, और इसके अंदर यदि हम लोकेशन देखेंगे तो यहां पर मिलेगा आपको। फोर्थ ए जो है वो तो है यहां, और फोर्थ बी जो है वो है आपके यहां। फोर्थ ए यहां है और फोर्थ बी यहां है। देखिएगा फोर्थ ए की बात करेंगे तो इसका नाम वो होगा अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, और फोर्थ बी का नाम क्या है, आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। इसका मतलब जैसे हमने कहा था कि थर्ड तो भाग है किसका, पूर्वी मैदानी क्षेत्र का, उसमें थर्ड ए आ जाएगा तो वो हो जाएगा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। थर्ड बी आ जाएगा तो नाम हो जाएगा बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश। उसी प्रकार फोर्थ जो है वो क्या है, वो है दक्षिणी मैदानी क्षेत्र।
देखिए दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, लेकिन जहां फोर्थ ए है वो है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, और जहां बी है वो है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। याद रखेंगे बस इतना। अब इसमें डिटेल से देख लेते हैं कि फोर्थ ए का नाम देखिए, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। कौन कौन से जिले आते हैं इसमें देखिए, उदयपुर है, इसमें चित्तौड़गढ़ है, इसमें राजसमंद है, और इसमें याद रखिएगा कौन सा, भीलवाड़ा। वो जो हमने सेकंड अभी हमने देखा था यहां पर, कौन सा, आप कहेंगे सर यहां पर था सेकंड बी, और सेकंड बी कौन कौन सा था, पाली, जालोर, शिरोई। शिरोई में देखो वहां पर हमने कौन सा छोड़ा था, पिंडवाड़ा और आबू रोड। पिंडवाड़ा और आबू रोड जो है वो किस में है, फोर्थ ए के अंदर है। बाकी याद रखेंगे 4 जिले हैं, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ में बड़ी सादड़ी को छोड़ देना, क्योंकि बड़ी सादड़ी जो है वो किस में आएगी, फोर्थ बी के अंदर आएगी, याद रखिएगा। तो उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, पिंडवाड़ा और आबू रोड तहसील है, याद रखेंगे। इसी फोर्थ ए के अंदर खरीफ की कौन कौन सी फसलें होती है, मक्का है, दलहन है, जवार है, जबकि रबी की कौन सी है, गेहूं और याद रखिएगा चना है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। फिर आपके फोर्थ बी नाम है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, जहां कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, देखो डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, नवगढ़ी, सलूम्बर भी इसमें है, और याद रखिएगा ये बड़ी सादड़ी जो कि चित्तौड़गढ़ का भाग है। चित्तौड़गढ़ जिला तो इसमें है फोर्थ ए में, लेकिन बड़ी सादड़ी इसका हिस्सा है, ठीक है। ये हो जाएगा आपके फोर्थ बी, जहां पर खरीफ की फसलें मक्का है, धान है, जवार है, उड़द है, और रबी की बात करेंगे तो गेहूं और चना यहां होता है। उसके बाद में फिर केवल और केवल कौन सा भाग बचा है, वो बचा है आपके कृषि जलवायु खंड नंबर 10 और भाग नंबर 5, और वो आपके यहां पर है। कौन सा इलाका बचा है, केवल हाड़ौती वाला, यानी कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारां। और यहां पर ये जो 5 है इसका नाम क्या है, वो है आर्द्र दक्षिण पूर्वी। यहां पर दक्षिण पूर्वी है, केवल एक में ही है दक्षिण पूर्वी, किसमें, यहां पर, और नाम है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र। जिले हैं कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां। और खरीफ की फसलों की बात करेंगे तो जवार और सोयाबीन होता है, रबी की बात करेंगे तो गेहूं और क्या होता है, चना होता है। बस कंप्लीट। तो ये आपके आर्थिक सर्वे के अंदर दे रखा था, और आर्थिक सर्वे जो कि हमने पढ़ा नवीनतम, यानी कि 2025-26 का जो आर्थिक सर्वे है उसके अंदर ये जो कृषि जलवायु खंड दे रखा है उसके बारे में चर्चा की। बार बार आप इनकी लोकेशन बनाएंगे कि यहाँ फर्स्ट बी है, यहाँ फर्स्ट सी है, फर्स्ट ए है, यहाँ पर सेकंड ए है, यहाँ पर सेकंड बी है, यहाँ पर फोर्थ बी है, फोर्थ ए है, 5 है, थर्ड ए है, थर्ड बी है। बार बार लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। और कोई सा भी आरपीसी का एग्जाम हो या आरएसएसबी बोर्ड का, प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इसीलिए ये बिंदु बहुत जरूरी था, ठीक है। चलिए ये था आज का हमारा बिंदु, मिलते हैं कल इसी प्रकार एक और आर्थिक सर्वे के बिंदु के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।